कनाडा एक ऐसा देश जिसकी छवि थी शांति, स्वागत और उदारता की, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। नई सरकार, नई नीतियाँ, जो कि है बिल्कुल सीधी, कठोर और ट्रम्प के नक्शे कदम पर। दरअसल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने वहाँ के संसद में एक नया बिल पेश किया जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स एक्ट, यानी मजबूत सीमा कानून। ये 127 पन्नों का बिल है और इस बिल के अंतर्गत वहाँ की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एक कानून लाया जा रहा है जो कि एक कड़ा वार माना जा रहा है सभी रिफ्यूजीज और सभी इमिग्रेंट्स के लिए। दरअसल इस बिल से किन लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आइए समझते हैं। इस बिल के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो कनाडा के अंदर 20 जून यानी जून 2020 के बाद कोई भी व्यक्ति जो कनाडा के अंदर आया है और 1 साल वहाँ पे बिता चुका है, वो व्यक्ति अब कनाडा में नहीं रह सकता, उसको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ऐसे व्यक्ति जो युद्ध के कारण या किसी भी संकट से अमेरिका से भागकर कनाडा आ गए, उनको 14 दिनों के अंदर इसके लिए अप्लाई करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो उनको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ना कोई सुनवाई, ना कोई मौका। दरअसल वो कनाडा जो अब तक उदारता का प्रतीक माना जाता था, वो अपने दरवाजे क्यों बंद कर रहा है? इस पर जब सरकार से उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका जो जवाब सामने आया है, उनका ये कहना है कि ये इलीगल ट्रेड और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए इस बिल को पेश किया गया है। पर क्या हकीकत ऐसी है या कुछ और? दरअसल बहुत से लोगों का ये कहना है कि व्हाइट हाउस ने जो चिंताएं व्यक्त की है उसी के रिस्पॉन्स में ये बिल लाया गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया और कनाडा झुक गया। दरअसल बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ट्रंप जिन इमिग्रेंट्स को खतरा मानते हैं, अब कनाडा भी सीधे सीधे उन लोगों को खतरा मानने लग गया है। और इसीलिए ये जो बिल है जिसको C2 कहा जाता है, इस बिल को लाया गया है जो लाखों लोगों को बेघर कर सकता है। और इस बिल का खतरा हज़ारों और लाखों की तादाद में उन भारतीयों पर भी पड़ सकता है जो इस वक्त कनाडा के अंदर गए हैं रिसेंट टाइम्स में। वहाँ के कई सांसदों का ये कहना है कि ये बिल जो है सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि जो कनाडा जिसकी पहचान अभी तक उदारता की थी और जो युद्ध में सताए हुए लोगों को गले लगाता था, वह अब उन लोगों को सीधा सीधा मना कर रहा है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि जो ट्रंप की नफरत भरी राजनीति है, कहाँ तो दुनिया कनाडा से एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये उसको जवाब देगा, लेकिन जवाब देना तो दूर, कनाडा ने सीधा सीधा ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। और कनाडा मात्र सिर्फ अमेरिका के दिशा निर्देशों को मानने वाला एक उनका सहयोगी, उनके इशारों पर नाचने वाला एक सहयोगी राज्य बनकर रह गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा अभी भी लोगों को वेलकम करेगा या उनको कह देगा गो बैक?